गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह का अभी साफ़ सफाई का मेरा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये मेरा जैसे कि ऊपर वाले फ्लोर्स पे मेरा ये मॉप चलता है, नीचे वाले फ्लोर पे हाथ से चलता है और कभी कभी ऊपर वाले फ्लोर पे भी हाथ से ही लगाती हूँ पोछा, जब मुझे लगता है थोड़ा सा वेट ज़्यादा मैंने पुट ऑन कर लिया है। तो खैर ये सब तो चलता ही रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं जो हमारा मेन वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं रख पाते या हम अपने मन पे कंट्रोल क्यों नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका कारण हम खुद ही होते हैं। तो खैर मन को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है, पर हाँ ये इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमने समय रहते अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत सारी हमें बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं और कई बार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मन है उसको हम एक तरह से पानी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे पानी है, अगर उसको हम ऐसे ही छोड़ दें बहने के लिए तो जो डायरेक्शन उसको मिलेगी वो बहता जाएगा जहाँ से रास्ता मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जहाँ पे भी उसको जो समझ आएगा बस वही करता जाएगा। जैसे अगर हम फ़ोन चला रहे हैं तो बस फ़ोन ही चलाते जाएंगे, और या हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं नेगेटिव सोच रहे हैं तो बस एक के बाद एक नए नए थॉट्स आते जाएंगे नेगेटिव। तो मतलब उसी डायरेक्शन में हम बहते जाएंगे। तो मन को सही दिशा देने के लिए और सही डायरेक्शन देने के लिए सबसे पहले है उसे रोकना, क्योंकि कभी किसी तेज़ स्पीड चलती हुई चीज़ को पहले हम रोकेंगे फिर उसे हम दूसरा डायरेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं यूज़ करने वाली हूँ मामा अर्थ का बीटरूट हाइड्रा फुल मॉइस्चराइज़र। इसमें बीटरूट और हाइलोरोनिक एसिड है। तो इससे पहले मैं फेस वॉश यूज़ करूँगी। ये भी बीटरूट जेंटल फेस वॉश है और इसमें भी बीटरूट और हाइलोरोनिक एसिड है। तो मैंने फेस वॉश नहीं किया था, मुझे आपके साथ ये शेयर करना था। ये नया आया है मामा अर्थ का, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और ये पिंक कलर का है और ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, सोप फ्री है और हर टाइप के स्किन के लिए सूटेबल है। तो मैंने अपने फेस को पानी से धो के फिर फेस वॉश कर रही हूँ मैं। और किसी भी टाइप की आपकी स्किन हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है तो मुझे मामा अर्थ के फेस वॉश आराम से सूट करते हैं और स्किन मेरी सही रहती है। तो बस इसको हमें वॉश कर लेना है। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको अमेजॉन, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं फेस वॉश कर चुकी हूँ और स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिख रहा है वो अगर मामा अर्थ की वेबसाइट पे आप यूज़ करते हैं तो आपको 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद मैंने टॉवल से वाइप कर लिया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का बीटरूट हाइड्राफुल मॉइस्चराइज़र। इसमें बीटरूट और हाइलोरोनिक एसिड है। बीटरूट हमारे स्किन को नेचुरल ग्लो देता है और हाइलोरोनिक एसिड हमारे स्किन पे हाइड्रेशन को प्रमोट करता है और ये काफ़ी लाइट वेट है, क्विक एब्जॉर्बिंग है। और अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट पे कुछ भी खरीदते हैं, मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाएगा। और 2025 तक मामा अर्थ का एम है 1 मिलियन ट्रीज़ प्लांट करने का। तो इन्वायरमेंट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है और एक मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। मैंने बीटरूट हाइड्राफुल मॉइस्चराइज़र और मामा अर्थ बीटरूट जेंटल फेस वॉश दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और मामा अर्थ की ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो अगर आप डाउनलोड करते हैं तो जो भी अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मामा अर्थ के ऑफलाइन स्टोर्स भी कई जगह पे खुल गए हैं। अगर आपके एरिया में कोई आसपास में हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने अभी सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है और फेस वॉश किया था, वो आपने देखा है। तो मुझे मेरी स्किन पे काफ़ी सही लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है मैंने कुछ भारी सा लगाया है, क्योंकि ये फेस वॉश काफ़ी जेंटल है और जो मॉइस्चराइज़र है वो क्विक एब्जॉर्बिंग है। तो चलिए अब हम अपना जो वीडियो का अगला टॉपिक है, मतलब जो टॉपिक था वो स्टार्ट करते हैं फिर से। वैसे मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हूँ किचन में, क्योंकि मैं तैयार होकर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा काम ही मतलब जैसे जो लोग जॉब करते हैं वो तैयार होकर जाते हैं, तो किचन मेरा वर्क प्लेस है। तो तैयार होकर काम करने में से खुद को भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब बताती हूँ, जो मन है वो एक हमारा जो डायरेक्शन लेस क्यों रहता है, क्योंकि अभी के टाइम में ना ज़्यादातर हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, या हम लोगों के पास अथॉरिटी ज़्यादा आ गई है या हम लोग के पास फ्रीडम ज़्यादा आ गई है। तो उस वजह से क्या होता है ना, मतलब हर चीज़ के आप ये कह सकते हैं कि कुछ अच्छे परिणाम भी हैं या कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जैसे कि ज़्यादा फ्रीडम मिलने से भी ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये हो जाता है ना कि जैसे कि अगर आपने कुछ भी सोचना ऐसा शुरू किया नेगेटिव, तो फिर जैसे कि मन को डायरेक्शन मिल गया तो वो उसी पैटर्न पे चलता रहेगा जब तक कि आप उसको स्ट्रिक्टली रोके ना, आप अवेयर होके ये ना देखें कि हाँ ये मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे रुकना है। तो रुकने के लिए पहले मुझे लगता था मन को रोकने के लिए जैसे कि हम कुछ बहुत ज़्यादा अजीब सोच रहे हैं, उसको रोकने के लिए बहुत ही कुछ बड़ा करना पड़ता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यार। जैसे ही आपको ऐसा लगे ना तो वहीं पे आप रुक के सोचो मैं मन नहीं हूँ। और पहले मुझे लगता था इतना सा वर्ड ये काम करेगा, लेकिन सही में ये काम करता है, क्योंकि हम एक एक शब्द जो बोलते हैं, सोचते हैं
और जो सुनते हैं वो हमारे मन पे, हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे बहुत तरह के स्विच वर्ड्स आप बोल सकते हैं, लेकिन सबसे इजी और सबसे इफ़ेक्टिव ये होता है। उसके अलावा जैसे अगर आप बिल्कुल नेगेटिव किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं या अपने बारे में ही नेगेटिव सोच रहे हैं, या कुछ लोगों को लगता है वो लाइफ में बिल्कुल अनसक्सेसफुल हैं, किसी भी चीज़ में उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो आप जो चीज़ के लिए आप सोचे जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और डायरेक्शन चेंज करने के लिए थोड़ा सा आपको अवेयर होके सोचना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। जैसे ही आप मतलब इस टाइप के ख्यालों में खोए हुए हैं ना, तो आपको लग रहा है जैसे कि आप बहुत असफल हैं, तो उसी समय ये वाला स्विच वर्ड आप बोलेंगे कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। जैसे ही आप इसको मन में कई बार दोहराएंगे ना, अचानक से आप देखेंगे कि आपके वो जो नेगेटिव थॉट्स थे वो वैनिश होना शुरू हो गए, वो मतलब अचानक से गायब होना शुरू हो गए। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, वैसे ये चीज़ें बहुत काम करती हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ना, पहले ट्राई करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, उसके बाद ही मैं शेयर करती हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है ना ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं और आप मतलब अपने जो इस टाइप के ख्यालात हैं उनमें डूब जाएं कि हाँ मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, या मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, या बैठे हुए हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मतलब आपको करने का मन नहीं कर रहा है, जैसे टीवी देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली देखे जा रहे हैं, लेकिन आप खुद चाहते हैं रोकना लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, तो थोड़ी देर के लिए बैठिए, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर उसको रोकिए, और सांस को जैसे ही आप रोकेंगे ना और फिर रिलीज़ करिए थोड़ी देर बाद, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो थॉट है या आपका जो चीज़ पे आप अटके हुए थे उस चीज़ से फिर इमीडिएटली आपका मन हट जाएगा। हाँ, लेकिन आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने जैसे थोड़ी डीप ब्रीदिंग की, थोड़ी देर सांस को रोका, फिर उसके बाद मतलब आपका वो चेंज हो गया माइंड कि हाँ अभी टीवी नहीं देखना, दूसरा काम करना है जो काम ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर आप मतलब अवेयर होने के बावजूद आप टीवी देखने लगे जानबूझ के, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी अगर जो पेशेंट भी होता है ना, अंदर से अगर चाहता है ना कि मैं ठीक हूँ तभी वो ठीक हो सकता है, नहीं तो कितनी भी दवाई खिला लो, कुछ कर लो, लेकिन वो सही से ठीक नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को अवेयर करने की ज़रूरत है। खुद हमें समझना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कहाँ लैग करते हैं। और पहले के टाइम में ये होता था ना, जॉइंट फैमिली होती थी, तो बहुत सारा मतलब शुरुआत में ना, जैसे कुछ साल होते हैं हमारी ज़िंदगी के, उसमें ये हो जाता था कि जो फैमिली प्रेशर की वजह से हम एक ऐसा टाइम टेबल हमारा बिल्ड हो जाता था जिसकी वजह से हम चाहते ना चाहते हुए वो काम करने लग जाते थे सही टाइम पे, सही रूटीन में, और मतलब चीज़ों को सही से मैनेज कर लेते थे। फिर कुछ सालों बाद ये हो जाता था कि हमारी हैबिट बन जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, कोई डर नहीं है, तो इसलिए हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की, डिसिप्लिन में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ आप देखेंगे ना कि कोई बांध नहीं है, कुछ नहीं है, तो पानी बिना उसके बहता रहता है, बिना डायरेक्शन के बहता रहता है। तो इसीलिए हमें अपने लिए, खुद के लिए बांध बनाने की ज़रूरत है, डैम बनाने की ज़रूरत है। और जिस दिशा में हम चाहते हैं अपनी एनर्जी लगाना, जिस दिशा में हम चाहते हैं अपने आप को बढ़ाना, उस दिशा में हमें अपना मन करना पड़ेगा। और उसके लिए आप सिंपल स्विच वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपको लगता है ना कि आप मतलब बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए सुबह उठते हैं ना आप, जब भी उठते हैं ना, उठते ही सबसे पहले वो चीज़ें रिपीट करना शुरू करिए अपने मन में। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, सुबह उठते ही कभी किसी के साथ बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें, फ़ोन पे उल्टी सीधी चीज़ें ना देखें, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, उस समय एक तरह से हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, क्योंकि उस समय हम आधे नींद में होते हैं। तो उस समय जो चीज़ें आप जल्दी जल्दी मतलब जो चीज़ें आप फीड करते हैं ना अपने माइंड में, वो चीज़ें आपको रिजल्ट देने लग जाती हैं। तो जो लोग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज़ें फॉलो करते हैं या वो चीज़ें ट्राई करते हैं ना, तो वो लोग भी मॉर्निंग का जो टाइम होता है या रात को सोने का टाइम जो होता है, वो चीज़ें ज़रूर यूटिलाइज़ करते हैं और ये चीज़ें सही में काम करती हैं। और कुछ दिन अगर आप अवेयर होकर ही प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मैं मन नहीं हूँ। क्योंकि हम लोग ना ये भूल जाते हैं कि हम मन नहीं है, हम सोचते हैं कि मैं ही मन हूँ, मतलब अपने आप को मन समझते हैं और मन के गुलाम बन जाते हैं। जबकि मन है या माइंड है वो हमारे लिए, लेकिन हम उसके लिए बन जाते हैं। जैसे आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर उन चीज़ों को हम मैनेज करते रहते हैं ना, मतलब चीज़ें हमारी सुविधाओं के लिए हैं, लेकिन हम चीज़ों में इतना डूब जाते हैं ना कि ऐसा लगता है हम चीज़ों के लिए बने हुए हैं। ठीक उसी तरीके से मन हमारे लिए है, हमारे मतलब हमारे बेटरमेंट के लिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन हम मन के गुलाम हो जाते हैं और मन के हिसाब से चलने लग जाते हैं। फिर हमारी लाइफ चाहे कहीं भी जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए,
और इससे फ़र्क हमारे साथ तो जो होता ही है, हमारे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है और वो हमें जैसा देखते हैं ना तो फिर वो वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों को आप कितना भी कहानी पढ़ा लो ना, उनको कुछ नहीं समझ आता। उन्हें वही समझ आता है जो वो देख रहे हैं, जो वो प्रैक्टिकली देख रहे हैं। क्योंकि हमें जैसे कि कोई चीज़ हम देखते हैं ना, तो पिक्चर वाली स्टोरी बुक हमें ज़्यादा समझ आती है, या जैसे हम टीवी सीरियल या कुछ भी देखते हैं ना, अगर कोई हमें सिर्फ लिखा हुआ दिखा दे और वो हमें पढ़ना हो तो उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होगा कहानियों में। लेकिन कोई इमेज दिखती है, वीडियो दिखती है, हमें अच्छा लगता है। ठीक उसी तरीके से बच्चे हमें जैसा दिखते हैं वैसा बन जाते हैं। उसके बाद हम बच्चों को ताना मारते हैं कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो फ़ायदा नहीं है। तो जो आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं या जो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, पहले खुद वैसा बनना शुरू कीजिए। सामने वाला अपने आप ही चेंज हो जाएगा। पहले अपने आप को चेंज कीजिए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी तो हमारी दूसरों को चेंज करने में लग जाती है, और किसी को तो नहीं, खास करके हस्बैंड को तो चेंज करने में काश ये ऐसे होते, काश ये वैसे होते। सबसे पहले ये देखिए कि जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए और अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप चेंज होंगे ना, तो आपकी एनर्जी से दूसरे चेंज हो जाएंगे। अपना ऑरा इतना पावरफुल बनाइए कि दूसरे भी आपसे इन्फ्लुएंस हो। और सबसे बड़ी बात है ना कि हमारी लाइफ हमारी है। हम दूसरों के चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब करते हैं, या दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपनी लाइफ ख़राब करते हैं। जिसको जैसा करना है वो करने दीजिए, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं करिए। और दूसरों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि मैं उसको कंट्रोल कर लूँगा, उसको कंट्रोल कर लूँगी। बच्चों को फिर भी हम कुछ हद तक कर सकते हैं, वो भी शुरुआती दिनों में। और बाकी जो हम सोचते हैं ना, ये ऐसे मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, नहीं चल रही, तो उससे हमारी अपनी एनर्जी जाती है। बेटर है कि हम अपने लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव सोचें। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, हम जो भी चीज़ें फीड करते हैं ना अपने मन में या अपने अंदर हम सुनते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालती है। तो इसलिए पॉजिटिव चीज़ें सुने, सोचें। या जो हमारे भारतीय संत हुए हैं या जिनकी जीवनी आपको प्रभावित कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो उनके बारे में सुने, उनके बारे में पढ़ें। तो उससे आप देखेंगे ना कि जैसे कि हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं ना, तो वो चाहे है नहीं अभी, फिर भी हम उनकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो इसीलिए जो मतलब आलतू फालतू राइटर की बुक नहीं पढ़नी चाहिए। और मतलब जो हमारी कोर्स बुक है उसका तो नहीं कह रही मैं, लेकिन जो मतलब बहुत तरह की बुक आती है मार्केट में, तो वही किताबें पढ़ें जिनके राइटर आपको पता है कि वो सही में अच्छे हैं, उनकी लाइफ सही में अच्छी है, उनसे सीख मिल सकती है, तो उन्हीं की बुक पढ़ें। तो उससे आपको चाहे बुक में कुछ समझ आए ना आए, लेकिन आप उनकी एनर्जी से ज़रूर कनेक्ट होंगे और आपके लिए मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आपको खुद महसूस। और सबसे अच्छी बात है कि आपका जो थॉट पैटर्न है वो अपने आप ही चेंज होने लग जाएगा। तो खैर बहुत रात हो चुकी है और मैंने ये अचार फिर से बनाया है। तो चलिए इस व्लॉग में इतना ही, मिलती